So hi guys, welcome to another episode of the Karanveer Show. So today we are featuring Vetibu, the only creator who is producing web series on YouTube and मैं आपको इनसे बहुत सारी नॉलेज लेके दूंगा सीरीज के बारे में, एनिमेशन कम्युनिटी के बारे में, इंडियन एनिमेशन के स्कोप के बारे में एंड या स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स गेट इनटू द पॉडकास्ट. एंजॉय योरसेल्फ. तो वैटी भाई सबसे पहले अपना एक बढ़िया सा इंट्रो दे दो. तो मैं हूँ वैटिबू और मेरा असली नाम वत्सल है. मैं यूट्यूब पे काफ़ी साल से एनिमेशन, एनिमेटिक्स और स्टोरी बोर्ड एनिमेशन जैसा कंटेंट बना रहा हूँ. और क्या बोलूँ. तो बढ़िया. तो वैटी भाई सबसे पहले आपका एपिसोड नंबर 2 बहुत सही था. वो लगवा था थोड़ा सा, वो अंडररेटेड रहा है अभी भी. तो मुझे ये बताओ कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहता है. अच्छा, तो स्टार्ट तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट से होगा, या फिर देख पहले तो क्योंकि एक सीरीज है तो पूरी ओवरऑल स्टोरी प्लान करनी पड़ेगी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्चुअली होगा क्या, मतलब मेजर जो प्लॉट पॉइंट्स होंगे. हाँ. तो उसके बाद उस प्लॉट पॉइंट्स के बीच का गैप भरना होता है, जो कि फिर वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट लिखते वक्त करता हूँ मैं. तो पहले तो स्क्रिप्ट लिखी. हाँ. स्क्रिप्ट लिखने के बाद थोड़ा स्टोरी बोर्ड्स बनाए. स्टोरी बोर्ड्स बनाने के बाद मतलब उसके साथ ही मैं फिर वो मांग लेता हूँ, जो भी वॉइस एक्टर्स होते हैं उनसे वॉइसेस मांग लेता हूँ. फिर स्क्रिप्ट लिखते लिखते और मतलब इसी प्रोसेस के बीच में मतलब हो जाता है साउंड ट्रैक वगैरह साथ साथ ही डिसाइड होता रहता है कि इस सीन में ये डालते हैं. तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि एक टाइम ऐसे नहीं होता कि मैं एक दिन बैठा हूँ और सोच रहा हूँ बैठ के कि इस सीन में क्या साउंड डलेगा, इस सीन में क्या म्यूज़िक डलेगा. वो मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. फिर स्टोरी बोर्ड और वॉइसेस वगैरह आ जाती हैं, तो एक बार स्टोरी बोर्ड्स के साथ मैं वॉइस एक बार देख लेता हूँ कि शॉर्ट्स एक साथ बैठ रहे हैं, फ्लो ढंग का हो रहा है, पेसिंग वगैरह ठीक है कि नहीं. और फिर उसके बाद फेयर करता हूँ उनको, ड्राइंग वगैरह को, बैकग्राउंड्स को और कैरेक्टर्स वगैरह, प्रॉपर एनिमेशन या जो भी एनिमेटिक्स के साथ. ओके. तो अभी मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना कि मतलब एनिमेशन सीखे कैसे, ड्राइंग कैसे सीखे. मतलब अभी लोगों को क्या चाहिए, मतलब लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, हाउ टू एनिमेट लाइक आरजी बकेट या वो सब. ठीक है. हाँ. तो मतलब बेसिक लर्निंग प्रोसेस क्या हो सकता है एक बिगिनर के लिए. हाउ टू एनिमेट लाइक आरजी बकेट लिस्ट तो मैं नहीं बता सकता, बट नहीं, वो हमको बताना भी नहीं है पॉडकास्ट में. हाँ. तो मतलब बेसिक यार पता है नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि तुम कैसे सीख सकते हो, बट मैं अपना बता देता हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया था. क्योंकि सीखना कोई ऐसा नहीं होता कि तुमने सीख लिया ड्राइंग तो सीखते रहते हो पूरी ज़िंदगी. कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने पूरी ड्राइंग सीख ली. तो स्टार्ट मेरा आई गेस, देख मेरा स्टार्ट ड्राइंग से हुआ ही नहीं था. मेरा स्टार्ट हुआ था स्टोरी टेलिंग से. मेरे को था कि मैं स्टोरीज बताऊंगा किसी मीडियम से. तो पहले तो मैं नॉवेल्स वगैरह या पोएट्री वगैरह कुछ कर रहा था. उसके बाद फिर मैंने एनीमे वगैरह देखा तो मेरा दिमाग उड़ गया. मैंने कहा अब नॉवल गई भाड़ में, हम बनाएंगे एनीमे. बढ़िया. तो फिर हम स्कूल ऑफ लाइफ बनाएंगे. नहीं, स्कूल ऑफ लाइफ तो लेट आया था काफ़ी, बट तो फिर मैंने देखा थोड़ा बहुत. तो नॉर्मल ड्राइंग तो एक बचपन में हम लोग कॉमिक्स वगैरह बनाते थे, तो स्टिक फिगर ड्राइंग्स थी, तो उसमें ड्राइंग तो कुछ सीखी नहीं थी. फिर थोड़ा बड़े होके थोड़ा कॉपी करना स्टार्ट किया लोगों को कि इसको देख के ऐसे इसका कैरेक्टर बना लिया, शिनचैन बना लिया, डोरेमोन बना लिया, गोकू बना दिया. और आजकल लोग आरजी बकेट लिस्ट बनाते हैं. हाँ, आजकल लोग कीर्ति चाओ, आरजी बकेट लिस्ट और कौन है वो सब बनाते हैं. तो हमारे टाइम पे हम लोग एनिमे या कार्टून वगैरह बनाते थे. हमारे टाइम पे ऐसे हो रहा जैसे हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. बट सही है ना. अब एक्चुअली फील आ रही है बड़े होने की, वो बड़े हो चुके हम. हम ओल्डर पार्ट ऑफ द ग्रुप आ गए अब आप लोग. हाँ, अब तुम सब बच्चे हो. हाँ ठीक है भाई.
बढ़िया। नहीं बट तो इन जनरल यार ऐसा कोई मुझे नहीं पता, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है कोई ड्राइंग सीखने का जितना मुझे आया। मैंने तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में सीखा है कि देख मेरा ड्राइंग जब या मेरा कोई कुछ सीखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते करते हाँ जो जो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे इस प्रोजेक्ट में अगर मुझे सीखना है कि हाँ ये ब्लर इफेक्ट कैसे डालना है, तो वो मुझे प्रोसेस के साथ साथ ही आता रहता है। हाँ अगर मैं अलग से बैठूं कि एक एक करके मैं हर चीज़ सीखता जाऊंगा तो वो एक इफेक्टिव मेथड है नहीं रहेगा सीखने का। और एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा उससे शायद, वही, और पता भी नहीं चलेगा कि ये आप अप्लाई कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट को। प्रैक्टिकल क्या है इसका, बिल्कुल। वही तो जैसे अगर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी सीरीज बनाऊंगा तो मैं स्टडी करूंगा कि अलग अलग टाइप के शॉट्स क्या होते हैं, फोटोग्राफी के बारे में थोड़ी स्टडी करूंगा, शॉट कंपोजिशन, रूल ऑफ थर्ड्स और वो सब। बाकी हाँ बेसिक ड्राइंग तो यार वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तुम लोग ह्यूमन एनाटॉमी सीखो, पर्सपेक्टिव सीखो बेसिक, और बाहर जाके स्केचिंग वगैरह करो। देख तुम लोग एक, अगर तुम्हें ह्यूमन जेस्चर्स कैप्चर करने हैं तो एक काम करो, हाँ बाहर जाओ पार्क में, मतलब देख लेना कोविड वगैरह का सीन, बट ये नहीं कि बाहर जाके आए कोविड लेके आ गए घर वापस, ये मत करना। बट हाँ बाहर जाना और या गैलरी में बैठ जाना अपनी, और लोगों को ऑब्जर्व करके उसी वक्त बनाने की कोशिश करना। तो इससे तुम्हारी जेस्चर ड्राइंग इम्प्रूव होएगी। और आप बाहर बैठे प्रॉपर आर्टिस्ट भी लगोगे। वही, वो तुम लोग तुम्हें दूर से देखेंगे, ओ वाह ये बंदा कितना कूल है, फिर तुम्हें भी वैसे कूल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ कर ये रहा हूँ। पता है हम ये डोरेमोन में देखते थे कि वो ऐसे हाँ। लैंडस्केप पर बैठकर ड्राइंग कर रहा है। वही करना होता है यार। डोरेमोन से तुम लोग अब पॉकेट तो लेके आओगे नहीं उसकी, यही चीज सीख लो। बढ़िया भाई। यस। मतलब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सीखना आप ये भी कर सकते हो ना, इंटरनेट से भी आपको इमेजेस मिल जाएंगे जिससे कि आप प्रोपोर्शन एंड वो सबको स्टडी कर सकते हो। या हाँ डेफिनेटली वो कर सकते हो, बट देख लाइव में ना क्या होता है कि हमारी आंखें ज्यादा ध्यान देती हैं या स्टडी करते हैं। हाँ ऑब्जर्वेशन मतलब थोड़े ढंग से हो पाती है। तो अगर तू फोटो में देखेगा, फोटो में तो ये सामने ही पड़ी है तो मैं उसको जब मर्जी देख सकता हूँ, बट लाइव में तुझे एक्चुअल दिमाग लगाना है कि ओ भाई ये हिलने वाला है तो मैं इससे पहले इसकी बैक बना लेता हूँ या इससे पहले इसका पैर बना लेता हूँ ताकि ये हिल ना जाए, तो मुझे उस पोज का वो मिल जाए। तो जैसे जैसे तुम बनाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक मेमोरी बुक बनती जाएगी कि तुम्हें याद रहेगा कि अगर इस पोज को मैंने बनाया था पिछली बार तो मैं इसको वापस रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल हाँ भाई, एक्चुअल में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया, बट ये सुनकर बड़ा मजा सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। अरे बहुत मजा आता है। तो एक बार बाहर जा, लोगों से बात करने लग जा, रैंडम लोगों से बातें करने लग, उनको लाओ अंकल मैं आपका स्केच बनाता हूँ, चाहे घटिया भी बने बट वो खुश हो जाएंगे कि भाई मेरा स्केच बन रहा है, मैं वो फेमस हो रहा हूँ। उसके बाद जब बनकर आया वो अरे वो उनको बोल देना ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या बोल देना ये मॉडर्न आर्ट है, ऐसे ही होता है आजकल। आपको अंकल आपको क्या पता आर्ट क्या होता है, आप तो बुढ़े हो रखे हो। सही है ना। हाँ बट एक्चुअली काफ़ी यूजफुल है। या घर पे ही मम्मी पापा या किसी बहन भाई को कैप्चर कर लो, हाँ अगर बाहर नहीं जा सकते। तो भाई अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरेस्टिंग वाला एक्सपीरियंस। जर्नी मतलब किस सेंस में कि मैंने कैसे स्टार्ट किया? हाँ मतलब स्टार्ट कैसे किया, और मतलब अप एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली आए होंगे। तो देख मेरे ना क्या बोलते हैं, स्कूल में 4th 5th में एक बच्चा था मणिपुर से, मतलब मणिपुर से था, वो रेलिवेंट नहीं है स्टोरी के लिए। अच्छा। बट एक बच्चा था, तो वो ना एनीमे देखता था 5th में ही। तो वो क्या करता था, ओके वो हमारे आके वो कॉमिक्स वगैरह बनाता था। तो हमारी क्लास में ट्रेंड बन गया कि भाई अब सब कॉमिक्स बना रहे हैं बैठ के। तो पूरी क्लास बैठ के कॉमिक्स बना रही है, और वो सब अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स और वो सब स्टिक फिगर, बेसिकली उस समय तो स्टिक फिगर वगैरह ही होते थे क्योंकि नहीं आता था बनाना उस समय। तो वही हुआ, फिर कॉमिक्स का ट्रेंड चला गया, मतलब क्लास वगैरह ने मतलब छोड़ दिया कि भाई हो गया, हमारा शौक पूरा हो गया कॉमिक्स का,
बट मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरा शौक नहीं पूरा हो, मैं तो बनाऊंगा अभी भी। तो मैं और मेरे एक दो दोस्त बनाते थे कॉमिक्स वगैरह, और डायरी ऑफ अ विम्पी किड वो है बुक, तो उसके जैसी एक डायरी बनाते थे। तो वैसी मतलब इंटरेस्ट था शुरू से ही कि स्टोरीज लिखेंगे, कुछ करेंगे क्रिएटिव। आपने कौन सी बुक के बारे में बात की अभी? डायरी ऑफ अ विम्पी किड। ओके, किसके रिलेटेड है ये बुक? अरे एक बच्चा है चूतिया सा। ठीक है, एक बार भेजना मुझे भी। हाँ, मेरे पास पूरी कलेक्शन है, लास्ट की 1-2 बुक्स नहीं है, बट मैं अभी पिछले 2 साल तक सारी बुक्स लेता था जो भी आती थी उसकी। ओ भाई, काफी मजेदार है। अरे भाई आप दिल्ली से हो क्या? अभी मैं दिल्ली में हूँ, बट बहुत जगह रह चुका हूँ। ओके ओके, नहीं मतलब ये वाला पीरियड कहाँ पे बिताया? ये था मैं चंडीगढ़ में। ओके ओके, सही है ना। हाँ भाई, कंटिन्यू करो आप। पता नहीं मैंने क्यों पूछा। अरे कोई नहीं, ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए, उससे इमेजिन करने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी। अरे पता नहीं, मतलब जो चीजें आप बता रहे थे ना, मैं ऐसा इमेजिन कर पा रहा था कि आप दिल्ली वगैरह से हो। नहीं, मेरा एक्सेंट दिल्ली वाला है ना, हो गया है, मतलब पता नहीं, एक्सेंट दिल्ली वाला नहीं है, मतलब नहीं है। जो आप चीजें मतलब हाँ ऑब्वियसली वो भी है, मतलब मैंने उससे नहीं किया। जो आप चीजें बता रहे हो ना, मतलब ऐसे बुक्स खरीदना, मतलब प्रॉपर, मतलब ये सारी चीजें इधर कम होती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हम नहीं करते शायद इसलिए। वो तुम नहीं करते यार, ऐसी तो बात नहीं है। हाँ हो सकता है, हम वियर्ड है। नहीं वियर्ड नहीं है, बट नहीं मतलब हाँ ऑब्वियसली। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। छोड़ो ना भाई, आप कंटिन्यू करो, मैं तो ऐसे ही बस। हाँ, मैं था कहाँ पे, मैं भूल गया। आप वो बुक्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो बुक्स वगैरह पढ़ते। बुक्स भी क्या थी भाई, कार्टून वाली बुक्स थी वो भी। तो मतलब शुरू से इंटरेस्ट था कि स्टोरीज लिखेंगे, कुछ तो करेंगे। फिर मैं चंडीगढ़ से आया दिल्ली में आज अब तक पहुंचा, तो मेरी ड्राइंग तो छूट गई थी एकदम, बट ये था कि स्टोरीज लिखेंगे अभी भी। तो मैं नॉवल और पोएट्री वगैरह लिखता था। और पोएट्री भी बहुत प्रिटेंशियस सी थी कि भाई ओहो, हम 8वीं में आके हमने पूरी दुनिया का ज्ञान ले लिया है, हम अब सबको ज्ञान पे लेंगे, वैसी लेवल पोएट्री। मैंने की है मेहनत वाली। नहीं वैसी नहीं, बट ऐसे नहीं होता कि भाई लाइफ का ये मीनिंग है कि पूरा वक्त काम मत करो, फिर पूरा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। ऐसी लेवल पोएट्री कर रहे थे हम 8वीं कक्षा में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने एनीमे देखा भाई। कौन सा एनीमे देखा था यार, मतलब ड्रैगन बॉल जी देखा था पहले, बट मेन एनीमे देखा था डेथ नोट देखने के बाद जो मेरा दिमाग उड़ गया भाई, लिटरली निकल गया मेरे खोपड़े से, इतना ज़्यादा उड़ गया। तो डेथ नोट देखने के बाद मुझे लगा कि भाई मेरे को भी बनानी है एक, मतलब उस मोमेंट के बाद मेरे दिमाग में ये था कि मैं भी ऐसी स्टोरी बनाऊंगा कि जिसके बाद ये स्टोरी देखने के बाद किसी और का दिमाग उड़ जाए जैसे मेरा दिमाग उड़ा था। तो इस गोल के साथ मैंने स्टार्ट किया था। ब्रो, आपको ये लगता है कि मतलब एनीमे इंडिया में अंडररेटेड है? अंडररेटेड किस सेंस में कि लोग कम देखते हैं? लोग कम देखते भी हैं, और कुछ लोग देखने के बाद समझ भी नहीं पाते, और इसीलिए वही लोग बोलते हैं कि मतलब एनीमे को बेकार बोलते हैं। यार मैंने तो आज तक एक भी इंसान से नहीं मिला जिसने एनीमे को बेकार बोला हो, बट अरे मुझे डीएम्स में आता है ना। क्या बोलते हैं लोग, डू यू फील एनीमे इज गुड, और मतलब ऐसे बकलोली करते हैं लोग। यार लोगों का ना मतलब कुछ एक वो होता है, तो लोग न्यूएंस नहीं समझते सिचुएशन की, कि एनीमे अच्छा है या बुरा है, बीच में कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे एनीमे है जो एकदम कतई टट्टी है, ऐसी मतलब हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एनीमे है तो अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। वो हर मीडिया में होता है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवी है तो घटिया ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बॉलीवुड मूवी भी अच्छी हो सकती है, उस तरह एनीमे भी गंदा पर भाई पता नहीं, अभी रिसेंटली 1-2 मूवीज आई हैं, उसके बाद तो लोग मतलब विश्वास करके बैठ गया कि भाई नहीं, अब है ही नहीं बॉलीवुड नाम का। यार वो ना ट्रेंड आता है, लोगों को एक चीज बोलनी होती है, वो वही बोलते रहते हैं, एनीमे अच्छा, एनीमे अच्छा, एनीमे अच्छा, बॉलीवुड गंदा, हॉलीवुड अच्छा। मतलब आर्बिट्ररी लेवल पे लोग मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में ही खेलते हैं, बीच का ग्रे भूल जाते हैं, ग्रेडियंट है ही नहीं ना। वही एग्जैक्टली। मतलब आर्ट को आर्ट के बेसिस पे जज करो, ना कि वो कहाँ से आ रहा है उस बेसिस पे।
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में बन रहा है तो वो घटिया ही होगा, या जापान में बन रहा है तो वो भाई माइंड ब्लोइंग ही होगा। जापान में भी चूतिया चीजें बनती है। बिल्कुल। और इंडिया में भी बहुत सही सही एनीमे बनते हैं आजकल, है एक दो स्टूडियोज बहुत सही काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उनका एक शायद एनीमे का टीजर या ट्रेलर उन्होंने निकाला है अभी। कौन सा? एनीमे अभी आया नहीं है। कौन सा? शायद स्टूडियो दुर्गा था। स्टूडियो दुर्गा तो पता है मुझे, उनका तो एपिसोड 1 या कुछ तो आ रखा है। नहीं, एक उन्होंने ना एक्चुअल में 3D में बनाया है, जो एक ट्रेडिशनल वाले पे काम कर रहे हैं। उसका नाम पता नहीं क्या था, शायद कुरुक्षेत्र, मुझे उसका नाम नहीं पता। वो किस कर्मा चक्र। हाँ, कर्म चक्र, हाँ बिल्कुल वो था। तो उसका शायद टीजर ही आया, अभी वो रिलीज नहीं हुआ। नहीं, उसका तो कुछ वो तो काफी अच्छा रिलीज काम हुआ कर था। रहे हैं। उसका उनका बीच में वही एपिसोड टीजर 1, वगैरह ही था। नहीं एपिसोड 1 या कुछ तो पार्ट रिलीज किया था उन्होंने मूवी का। तो हाँ भाई, आप अपनी स्टोरी पे थे, मैं हर बार बीच में भटका दे रहा हूँ, छोड़ो ना। मैं था कहाँ पे यार, मैं भूल जाता। वही एनीमे देखा जब आपने, उसके बाद आपको भी कुछ ऐसा बनाना था। हाँ। तो उसके बाद मेरे को भी बनाना था। उसके बाद फिर तो कुछ हुआ, मैं स्टोरीज वगैरह अपने दिमाग में लिखता था, बट फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि ऐसे वो है, लोग हॉरर एनिमेशन बना रहे हैं, डॉमिक्स वगैरह को देखा। हाँ। तो डॉमिक्स को देख के मैंने कहा भाई हम भी बनाते हैं इंडिया में। तो एक दो वीडियोस बनाई तो कुछ खास चली नहीं। फिर मैंने लामा आर्ट्स करके, नहीं एक्चुअली लामा आर्ट्स के बाद नहीं, तेरे को पता आई एम रॉकर करके कुछ यूट्यूबर है? नहीं, आइडिया है उसका? नहीं देखा। तो वो बंदा क्या करता था, वो लामा आर्ट्स और वैसे फॉरेन चैनल्स का वीडियो लेता था और उसको हिंदी में डब करके मतलब डाल देता था बिना क्रेडिट्स दिए। ओके। तो ये देख के मेरे को इतनी चिढ़ मची, मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं, हम लोग भी बना सकते हैं एनिमेशन या जो भी कार्टून। तो मैंने कहा कि हम भी बनाते हैं इंडिया में हॉरर एनिमेशन। और उसके बाद पता नहीं कैसे हिट हो गई एकदम ही, मतलब कतई घटिया वीडियोस थी बट हिट हो गई वो। ओके। जैसे तैसे भी हिट हो गई। तो स्टार्टिंग की ऑडियंस वहाँ से आई। उसके बाद फिर मैंने स्माइल्स निकाला, जो लोगों को पसंद आया आई गेस। अभी मैं देखता हूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं आता भाई। अपना मतलब पुराना काम हमेशा आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट ऑब्जेक्टिवली देखो तो वो अच्छा नहीं है। मतलब पर आप उस टाइम पे देखो ना, जिस टाइम पे आपने उसको बनाया, मतलब टाइम, मतलब आप खुद उस टाइम पे किस स्टेज पे थे जब उसको आपने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग तो बढ़िया ही होता है ऑब्वियसली। मैं 10वीं में था शायद। अरे 10वीं में तो चलो वो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब आपका ग्रोथ उस टाइम पे कितना हो रखा था, मतलब आपको हाँ नॉलेज कितना नहीं, था इन सब की उस सेंस में तो सही है कि अभी और उसको देखो तो अच्छा लगता है कि हाँ वो उस चूतिया बच्चे से तो काफी आगे आ गए। हाँ। सही। तो आपको मतलब इंडियन एनिमेशन का स्कोप क्या लगता है? इंडियन एनिमेशन इन द सेंस कि मतलब कॉलेजेस और वो सब, मतलब अगर कोई बच्चा या कोई भी बच्ची मतलब एनिमेशन की प्रॉपर स्टडी या डिग्री के लिए परस्यू करते हैं, तो मतलब आगे स्कोप है या नहीं? वो तो डिपेंड करता है यार, ऐसा कुछ इंडस्ट्री तो खास है नहीं। जितना देखो अभी मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। हाँ। बट जितनी मुझे नॉलेज है मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो मैं गलत हो भी सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे डांटना मत कमेंट्स में। तो बेसिकली यार स्कोप देखा जाए तो मतलब इतना कुछ खास है नहीं। अगर तुम 2D एनिमेशन में जाना चाहते हो और तुम अगर स्टूडियो जॉब्स वगैरह देख रहे हो तो नॉन एग्जिस्टेंट है, जितना मुझे आइडिया है कि स्टूडियो जॉब्स नहीं है इंडिया में 2D एनिमेशन के लिए। अगर हम जॉब्स के साइड से नहीं भी देखें, मान लो अभी मैं कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे फ्रीलांसिंग में काम मिलेगा क्या? मतलब अगर तेरा काम अच्छा है तो क्यों नहीं मिलेगा फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में भी मोशन ग्राफिक्स है। अगर देखो 2D एनिमेशन आती है तो तू और भी चीज़ों में वेंचर कर सकता है, मोशन ग्राफिक्स, UI UX, ग्राफिक डिज़ाइन। तो मतलब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि तुम गरीब रहोगे। अगर तुम्हें पैसे कमाने आते हैं तो तुम पैसे कमा सकते हो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो तुम्हारे और स्किल अच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है। 2 मेन चीज़ें चाहिए, एक तो तुम्हारा एक्चुअल काम में स्किल, एक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर दोनों हैं तो क्या दिक्कत है?
और यूट्यूब में करियर का क्या? नहीं, बट पिछले पॉइंट के रिलेटेड बाकी मुझे भी इतना नहीं पता, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, सॉरी, बट जितना मुझे लगता है ऐसे ही होगा। बाकी यूट्यूब के हिसाब से देख, एनिमेशन में देख ही रहे हो कितना बूम हो रखा है क्रिएटर्स का, ये आरजी बकेट लिस्ट। और बूम सिर्फ भाई ऑडियंस में हो रहा है, पैसों में नहीं हो रहा। नहीं, बट फिर देखना तुम्हें मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि देख एड रेवेन्यू तो हमारा सीपीएम तो ऐसे ही एकदम चुत रखा है इंडिया का, उसमें तो बोले क्या हम तो मतलब उसमें तो साल में एक बार पेमेंट मिलने वाला हिसाब है, मतलब वो भी मुश्किल से भाई, छोटे क्रिएटर है तो वो भी तुम भूल जाओ साल में एक बार मिलना। नहीं, पर ऐसा है कि अगर आप रेगुलर हो, आपके वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, उससे तो एक तो होगा कि आपका रीच बढ़ेगा, मतलब एक वीडियो पे व्यूज ज़्यादा खींचेंगे, और ऑब्वियसली ग्रोथ तो मिल ही रही होगी, और मतलब जितना ज़्यादा वीडियोस, जितने ज़्यादा व्यूज, उसी के अकॉर्डिंग मतलब पैसे भी बढ़ जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो है, बट मेजर बात ये है कि अभी तुम जनता इकट्ठी करो। हाँ, कम्युनिटी बिल्ड कर लो ना एक अच्छी। एग्जैक्टली, तो जनता इकट्ठी करो, बाकी तुम लोग फिर जो जॉइन फीचर है या फिर जॉइन फीचर से तुम लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट दे सकते हो उनको। ब्रो वैसे लोग ज्वाइन करते हैं क्या, मतलब वही, मतलब लोग करते हैं क्या ज्वाइन एक्चुअल में? मुझे आइडिया नहीं है, बट करते ही होंगे आई गेस। अरे मतलब आपने दिया हुआ है ना। मैंने कुछ डैंक रेशियो का स्टैट्स देखा था। नहीं, मेरे में नहीं तो भाई हफ्ता एक महीना हुआ है, तो किसी एक बंदे ने ज्वाइन किया था, उसका भी खत्म हो गया, तो मेरा तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अगर कर सकते हो तो कर दो यार प्लीज। हाँ भाई कर दो, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ यार क्रिएटर्स को। अरे लोग मुझे पूछते हैं कि मतलब क्रिएटर्स को डीएम में क्या लिखे पॉडकास्ट करने के लिए, मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो खुद अप्रोच लगाता हूँ। अरे अप्रोच इन द सेंस कि मतलब जैसे आप भी वो भी बोलते हो कि मतलब इंस्टाग्राम तो आप देखते नहीं हो यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है देखने का, मैं काम करूँ कि इंस्टाग्राम खोल के देखूँ। हाँ भाई, अभी बच्चे वहाँ पे बोल रहे होंगे कि भैया हमारे साथ कोलैब कर लो, तो आप उनके रिप्लाई दोगे कि काम करोगे? नहीं, मैं तो देखता ही नहीं भाई, सॉरी यार, अगर किसी ने मैसेज किया हुआ है तो मैंने देखा नहीं है, सॉरी। कमेंट्स देखते हो? कमेंट्स वो भी मुश्किल से ही देखता हूँ यार, कभी मन कर जाए देखने का तभी। तो ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, हम वेटीफाई के लिए एक अलग से कोई नया एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसके लिए मतलब जहाँ पे रिजर्व्ड वो आएंगे बस। क्या रिजर्व्ड इन द सेंस कि मतलब बस रिजर्व्ड मैसेजेस आएंगे, फिल्टर होके आएंगे मैसेजेस। यस, न्यू स्टार्टअप आइडिया। करणवीर के चैनल पे आज हमने नया स्टार्टअप आइडिया ढूंढा है, कोई कॉपी मत करना, हम केस कर देंगे। हाँ, हमारा पेटेंट हो रखा है, ठीक है भाई। यस, बढ़िया। अरे मैं ये बोल रहा था कि मतलब हम इंडियन एनिमेशन की बात कर रहे थे, तो मतलब अगर आप ये बताओ मतलब कॉलेजेस लेने का फ़ायदा होगा कि नहीं, जैसे अभी आप भी मतलब डिज़ाइनिंग में डिग्री कर रहे हो। फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा, बट कॉलेज अच्छा होना चाहिए, बाकी ठीक है, फ़ायदा तो। अच्छे कॉलेजेस के नाम ले सकते हैं हम? प्रेफरेबली नहीं लेना चाहिए, बट मेन गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम बता देता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो मतलब मेजर कॉलेजेस अगर तुम्हें देखने हैं तो NID है, और IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी वगैरह में भी डिज़ाइनिंग का कोर्स है। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन का मुझे आइडिया नहीं है, वो तुम लोग को खुद देखना पड़ेगा। मैं ऐसे करूँगा, मतलब मैं स्क्रीन में या फिर वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं तो मतलब कुछ लिस्ट डाल दूंगा कॉलेजेस की। हाँ वही कर, वेटीफाई से लेकर, है ना? यप। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब यूट्यूब थोड़ा भी सैचुरेट हो गया? सैचुरेट एनिमेशन उस कम्युनिटी में? हाँ, मतलब अपनी कम्युनिटी सैचुरेट हो गई, बहुत ज़्यादा भाई, हद से ज़्यादा सैचुरेट हो गई है। सैचुरेट एक्चुअल में मैं बताता हूँ सैचुरेट क्या हुआ है। सैचुरेट हुआ हाउ टू एनिमेट लाइक आरजी बकेट लिस्ट एक्चुअल। हाय यार, वो वीडियोस देख के ना बड़ी चिढ़ मचती है मुझे। नहीं, ओरिजिनल क्रिएटर्स एक्चुअल में, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके लिए वो सैचुरेट नहीं है, क्योंकि उनका कंटेंट ओरिजिनल और यूनिक है। बट फिर उनको भी व्यूज कहाँ ही आ रहे हैं यार। अरे अभी है ना, मतलब रिसेंटली देखो, हाँ। आयु भाई, अभी पता नहीं आयु भाई मेरे पे गुस्सा शायद करेंगे, मैं वैसे मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई ने एफर्ट्स लगाए, तो मतलब भाई थोड़ा जल्दी ग्रो करे। पर जल्दी ग्रो करे वो अलग बात है, पर उनके आप एफर्ट्स देखोगे तो भाई वो हमारे साथ रात भर 3-3 4-4 बजे तक, कभी कभी सुबह हो जाती है, काम कर रहे होते हैं। दिन में भी क्लासेस चल रही हैं तो भी काम कर रहे हैं, मतलब हफ्ते में एक वैसी वीडियो निकालना भाई मजाक नहीं है ऑब्वियसली। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा कि आप कंटेंट पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ एनिमेशन,
क्योंकि यूट्यूब आपको पैसे नहीं देने वाला। हाँ, अगर आपका एम है कि मुझे एक यूट्यूब पे पोर्टफोलियो बनाना है तो अलग बात है। बट फिर वो डिपेंड करता है ना तेरा, मतलब तेरा गिमिक क्या है, या फिर तेरा तुझे क्यों देखने आते हैं लोग। अगर आरजी को कोई देखने आएगा तो मतलब एग्जांपल है एनिमेशन क्वालिटी के लिए, एनिमेशन क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी स्टोरीज अच्छी नहीं होती, ये मतलब मत निकालना इसका। बट यूनिक क्वालिटी होती है ना, कि ऐसे हाँ दोस्तों में भी होता है ना कि ये चश्मे वाला दोस्त है मेरा, ये शाउट आउट टू स्पेक्स आर्टिस्ट, ये थोड़ा इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका वो इसके बाल लंबे हैं, ऐसे होता है ना। क्वालिटी होती है कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी से हम एसोसिएट कर सकते हैं लोगों को। तो जैसे अगर मेरा एग्जांपल ले ले तो ये वेब सीरीज बनाता है, ये वो वाला यूट्यूबर है, तो तुम्हारा अगर कुछ यूनिक है तो। अरे मैं ये पूछ रहा था, मतलब आपने हॉरर क्यों बनाया? आई थिंक आपने बहुत देर पहले हॉरर बनाया, मतलब स्कूल ऑफ लाइस भी थोड़ा थोड़ा उसी मतलब फील में आता है, हॉरर वाली। स्कूल ऑफ लाइस तो मिस्ट्री सीरीज है यार। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा वो, मतलब आपका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा हॉरर वाले फील्ड में जाता है, थोड़ा सीरियस, नॉन कॉमेडी तो है ही है, मतलब बट एक हॉरर रहता है ना, वो वाला फील आता है। आपने पहले काफी टाइम हॉरर किया है? हाँ, हॉरर एनिमेशन कोट अनकोट की। कीर्ति चाव की तरह, मतलब कीर्ति चाव ने भी पहले बहुत टाइम हॉरर किया है, शायद उसके पुराने चैनल पे। यप याद है। उसके साथ पॉडकास्ट करेंगे तो पता चलेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई। तो आपके इंस्पिरेशंस क्या थे मतलब एनिमेशन के लिए? पर्टिकुलरली यूट्यूब एनिमेशन की बात करें तो डोमिक्स था, ऑड वंस आउट था। इन जनरल तो यार मेरे को कोई एनिमेशन क्रिएटर्स का आइडिया नहीं है। मैं जनरली पता होता है तो मुझे शोज पता होते हैं या गिने चुने डायरेक्टर्स पता होते हैं। तो जैसे एक कोरियन डायरेक्टर है बॉन्ग जून हो, जो ऑस्कर नहीं जीती थी मूवी पैरासाइट। नहीं पता भाई, एक्चुअल में अगर मुझे पूछोगे ना, मुझे एनीमे और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम नॉलेज है। नहीं एक पर अभी मैंने देखना स्टार्ट किया है एनीमे, क्योंकि लोग मुझे गाली देते हैं। हाँ, लोग गाली मत दो यार, देख लेगा वो भी। गाली इन द सेंस की बोलते हैं कि मतलब हमको ज्ञान बांट रहा है एनीमे के रिलेटेड, खुद देखता नहीं है, खुद को कुछ पता नहीं है, मतलब उस सेंस में। अच्छा वैसे मैंने कहा ठीक है ना भाई, ज्ञान में नहीं बांट रहा, जो गेस्ट आ रहा है वो बांट रहा है। Yes. मतलब ऐसा नहीं कि वो ज्ञान बांट रहा है, ऑब्वियसली उसको मैं क्वेश्चन करता तो वो आंसर तो करेगा ये। पर पता नहीं लोगों की क्या चुल मस्ती है, चाहते क्या लोग, ठीक है जो भी है। अरे नहीं, वो आदत हो गई है लोगों को कंप्लेंट करने की। हो सकता है। नहीं बट मैं बता रहा था ना, बॉन्ग जून हो है एक, वो तो स्कूल ऑफ लाइस का आइडिया भी बॉन्ग जून हो की एक मूवी है, मेमोरीज ऑफ अ मर्डर। अगर तुमने नहीं देखी तो देखो जाके, अभी देखो, ये पॉडकास्ट नहीं, पहले पॉडकास्ट पूरा देखो, फिर करणवीर को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, फिर जाके और फिर बैटी भाई का ज्वाइन बटन पे सब्सक्राइब करो। यस, फिर वो करो, फिर जाके मूवी देखो। और मूवी इलीगल तरीके से देखना, पायरेट करके। हाँ, और वो जो सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं वो इधर दो। हाँ, नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन हटाओ और मेरे को जॉइन बटन कर दो। यस, गुड आइडिया। बिल्कुल भाई, नहीं तो भाई पैट्रियन का अकाउंट बना देंगे, वहाँ पे दे देना। हाँ भाई नहीं तो गूगल पे का नंबर डाल दे क्या? यस, यूपीआई दे देते हैं अपना। ठीक है ना भाई। आप मुझे ये बताओ, मतलब डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? एक्चुअल में ये बता दो, डायरेक्शन है क्या एनिमेशन में? मतलब देख, अगर तू इन जनरल भी कुछ भी तू बना रहा है तो उसमें डायरेक्टर का मेन काम होता है कि वो देखे हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में उस प्रोडक्शन के इंश्योर करे कि वो अच्छे से जा रही है कि नहीं जा रही। तो अब देख, डिज्नी वगैरह जो वेस्टर्न एनिमेशन है, ये भी जितना मुझे पता है, डिस्क्लेमर उतना बता रहा हूँ, तो जितना मुझे समझ आया कि जो वेस्टर्न एनिमेशन है वहाँ पे एक वो होता है कि हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप होती है। जैसे डायरेक्टर का काम ये, मतलब डायरेक्टर है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, एनिमेटर है, एडिटर है, और ये सब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो पूरी सबके पास जाता है एक एक करके प्रोडक्ट, तो वो सबका मिलाकर विजन आता है उसमें। बट जो ईस्टर्न एनिमेशन है, पर्टिकुलरली जापान, तो वहाँ पर जितना मुझे समझ आया कि ऐसा है कि जो डायरेक्टर का विजन होता है ना, वो लोग डायरेक्टर और क्रिएटर के विजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो भी बाकी कंपोनेंट्स होते हैं चेन, एनिमेशन के सब चेन के,
तो वो लोग उसको डायरेक्टली वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो डायरेक्टर वहाँ पे मेन होता है। तो जैसे अगर तू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसमें तो तू ही डायरेक्टर, साउंड एडिटर सब कुछ तो तू ही है। तो हाँ डायरेक्टर का काम तो तू वैसे भी कर रहा है, तुझे अलग से वो नहीं करना होगा। अब पर्टिकुलरली डायरेक्शन इन सिनेमेटोग्राफी या फिर इन वेब सीरीज के केस में सिनेमेटोग्राफी में, तो उसमें तेरे को बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे शॉट्स कैसे अरेंज्ड है और तेरे शॉट्स एस्थेटिकली प्लीजिंग है या प्लस सिंबॉलिकली वो जो भी हो रहा है स्क्रीन पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि जो हम खाली स्क्रीन पे देखते हैं खाली वो मीनिंग नहीं होता, एक सब टेक्स्ट भी होता है जो एक्चुअल मूवी के अंदर चल रहा होता है और वो थीम्स जो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं मूवी के। तो डायरेक्टर को सब कुछ इंश्योर करना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें, जो सारे कंपोनेंट्स है, ये सारे एक साथ काम करें अच्छे से। तो मेन काम डायरेक्टर का ये होता है। तो अभी आपका सीरीज मतलब, उससे पहले एक चीज़ पूछता हूँ कि यूट्यूब से अपन सस्टेनेबिलिटी निकाल सकते हैं? हाँ, जितना मुझे पता है मुझे नहीं लगता। अगर तुम्हारे पास कुछ और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यूट्यूब के थ्रू ही, जैसे मर्चेंडाइज हो गया या फिर मर्चेंडाइज कितना ही बिकेगा ना, अगर आपके पास ऑडियंस है, आपको लोग जानते ही नहीं मर्चेंडाइज तो क्या ही बिकेगा। नहीं, वही तो वो लार्ज स्केल पे जब जनता बहुत सारी होगी यार, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अभी तुम सोचो कि 5-6 हज़ार की जनता पे तुम लखपति बन जाओगे, तो वो तो होने नहीं वाला। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं भाई। नहीं होने वाला, सॉरी भाई, सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, बट नहीं होने वाला। बढ़िया। और एक स्कूल ऑफ लाइफ, मतलब इसका थोड़ा बताओगे, मतलब ये प्रॉपर सीरीज बना रहे हो? देख यार, अभी तो मेरा ये प्लान है कि 5-6 एपिसोड में सीजन 1 रैप अप करता हूँ। उसके बाद देखते हैं ऑडियंस का कुछ ढंग का रिस्पॉन्स आया तो आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर नहीं तो 6 एपिसोड में खत्म? नहीं, खत्म तो नहीं होगा, क्लिफ हैंगर पे छोड़ूंगा। तो ओके, वो तो नहीं आया तो यार मेरे को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना बनाने के बाद। हाँ ये भाई, इतना एफर्ट मैं पूरा दिन बैठ के नींद खराब करके बना रहा हूँ, फिर लोग देख ही नहीं रहे, तो उसका क्या ही फायदा यार। ओके, तो गाइस सबसे पहले वेटिफाई के चैनल पे जाओ, मैं आई कार्ड में भी हो सका तो लिंक डाल दूंगा अगर याद रहा तो। स्कूल ऑफ लाइफ का एपिसोड 1-2 दोनों जाके देखो भाई, बहुत सही काम है। ऑब्वियसली वो बहुत अंडररेटेड रहा है, अभी तक व्यूज़ ही नहीं आ रहे उस पर, पता नहीं क्यों। सैड, पर जो भी है जाके देखो उसको और शेयर करो दबा के, ठीक है? 1 like is equal to 1 prayer for Vati to be successful. नहीं, 1 प्रेयर का 1 हग फ्रॉम वेटी भाई। Yes, 1 hug. 1 like is equal to 1 hug. हमारा नया स्टार्टअप आइडिया। ठीक है भाई। हम इसी पॉडकास्ट में 2 स्टार्टअप आइडियाज निकाल चुके हैं। हाँ, बहुत सही। ओके, तो भाई आपके मतलब, चलो ये तो मतलब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन हो गया कि मतलब अभी अगले 5-10 साल में क्या करने वाले हो, क्या प्लान था अगले? 10 साल में देख, इतना लंबा तो नहीं सोचा मैंने। मतलब कुछ तो मतलब वो रोड मैप या मतलब ब्लूप्रिंट बनाया होगा ना? रोड मैप है मेरा कि मैं पहले अमीर होऊंगा, फिर मैं दुनिया पे टेक ओवर कर लूंगा। ठीक है, फिर एक डेथ नोट जैसी किताब का प्रोडक्शन निकालेंगे। यस, फिर हम डेथ नोट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत सही। और हमारा नाम लिख के हमें उठा दे। यस, बेस्ट। बट इन ऐसे रोड मैप तो ये है कि देख, अभी तो कॉलेज ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद एटलीस्ट 3-4 साल तक एक्सपेरिमेंट करूँगा, देखूँगा कि कुछ यहाँ हाथ पैर मार के कि यूट्यूब चल रहा है या फ्रीलांसिंग या कुछ कहीं हाथ पैर मारूंगा। फिर नहीं हुआ कुछ तो फिर ट्रेडिशनल रूट पे जाएंगे, जॉब वगैरह करेंगे, क्योंकि पैसे भी कमाने यार, कितने साल तक रिस्क लेते रहोगे। तो रिस्क किस बेसिस पे लोगे? मतलब घर वाले सपोर्ट करेंगे? करना ही पड़ेगा यार, अब क्या कर सकते हैं। तो सही सीन। आई थिंक इससे ज़्यादा भी कन्वर्सेशन कुछ मेरे पास है नहीं करने के लिए। यस, अगर वैटी भाई आपके पास कुछ है ऑडियंस को बताने तो प्लीज़ बताओ। हाँ, ऑडियंस को क्या बताऊँ यार, ऑडियंस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और क्या ही बोलूँ मैं।
तुम लोग देखते नहीं हो यार कंटेंट, बहुत बुरा लगता है मुझे। हाँ यार, मतलब बहुत मेहनत से बनता है, मतलब हम रात बस जाकर बनाते हैं, तो वो चीज़ वही जब चलती नहीं है। एक यूट्यूब पे अलग नखरे कर रहा है ना, मतलब ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं रहा। यूट्यूब तो भाई है ही बकचोद आदमी, उसको तो मतलब शर्म ही नहीं है, उसको मजा आता है लोगों को उंगली करने में कि आज इसका करियर रुइन करते हैं, चलो ये मजा आएगा। कभी कभी करण भाई का चैनल पे कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी किसी पे, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड हो ही रखता है अपनी कम्युनिटी में। मुझे ना क्या लगता है, यूट्यूब का एआई अब इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि अब वो बोर हो चुका है नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से। अब उसका मन करता है कि मैं इनके साथ बकचोदी करूं, मैं इनका चैनल तबाह कर देता हूँ, तब मुझे खुशी मिलेगी। जैसे ड्रैगन बॉल जी में एंड्रॉइड्स नहीं होते, वैसे यूट्यूब का एआई वैसे हो चुका है एक्चुअल में। मतलब यार, मतलब अगर आप, मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि यार अगर यूट्यूब पे आ रहे हो, पहले यूट्यूब की थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लो कैसे चलता है, उसके बाद आना। मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ यूट्यूब को क्या चाहिए, यूट्यूब को बस अच्छा कंटेंट चाहिए जो कि लोग बिल्कुल पसंद करें, एक वीडियो को 10 बार देखें, बस और कुछ नहीं चाहिए यूट्यूब को। और बेसिकली यूट्यूब को आपके चैनल का वॉच टाइम अच्छा चाहिए और CTR अच्छा चाहिए, बस 2 चीज़ें मिल गई, बाकी काम ख़त्म। और ये 2 चीज़ें मिल गई, CTR अच्छा हो गया और वॉच टाइम आने लगा, कमेंट्स और लाइक्स और ये सब तो चलता रहेगा। नहीं सही बोल रहा। हाँ, तो थैंक यू वैटी भाई इधर आने के लिए। एक बार ऑडियंस को जाते आते कोई लास्ट मैसेज दे दो, अगर देना चाहोगे तो प्लीज़। ऑडियंस धन्यवाद हमारा कंटेंट और देखने के लिए। करणवीर भाई को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं कर रखा तो। और क्या, जय हिंद। वैटी भाई का चैनल ज्वाइन करो जाके, मेंबरशिप पेड फ्री में देखते हो सब। हाँ, शर्म नहीं आती, नेटफ्लिक्स के लिए पैसे है, वैटी वो के लिए नहीं है पैसे। एक्चुअली यूट्यूब पे दिक्कत क्या है ना कि यूट्यूब अलग बोलता है कि एड्स बंद करने के लिए पैसे दो, और हर क्रिएटर अलग बोलता है कि एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए पैसे दो, तो वो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है किसको दे किसको नहीं दे। नहीं, सिंपल सा है, सबको नहीं देना, वैटीबू चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके सारे पैसे दे दो। हाँ, वहाँ पे दे दो, क्योंकि वैटी भाई पूरी कम्युनिटी में डोनेशन कर देते हैं हम जैसे को। मैं यही करूँगा, तुम्हें क्या करना है, अपने जितने पैसे पापा की प्रॉपर्टी बेचो, सारे पैसे आके मेरे पास जमा करा दो, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सबको। और हाँ, और आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ले देंगे अगर ये करोगे तो। हाँ, और बस आपकी लाइफ चिल है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आपको वो नेटफ्लिक्स का कंटेंट ज़रूर दे देंगे। यस ज़रूर। नाइस। Okay, so thank you for listening this podcast and I will request you all to subscribe to me and वैटी भाई के चैनल को, and इस पॉडकास्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करो और मौका पाओ मेरे अगले पॉडकास्ट में एक शाउट आउट पाने का। और मेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मसालेदार चीज़ें आ रही हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का भी लिंक है, तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्टिल देन, स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिव, टेक केयर गाइस।